वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखेंगे और इसमें स्टैटिस्टिक्स वर्ड्स के ही बारे में समझेंगे। स्टैटिस्टिक्स वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है? ये जो स्ट्रीम है, ये डाटा या इंफॉर्मेशन कलेक्टेड करने का एक रास्ता है जिसको हम लोग देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स में चार तरीके की इंफॉर्मेशन होती हैं। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। पहली इंफॉर्मेशन होती है कि कलेक्शन, जिस चीज का आपको स्टैटिस्टिक्स में सर्वे कर रहे हैं तो आप उसमें पहले कलेक्शन करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन, देन आता है आपका एनालिसिस, फिर आता है इंटरप्रिटेशन। ये स्टैटिस्टिक्स का बेसिक फंडा है, मतलब ये इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है। मतलब पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, फिर प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए वो देखा जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है कि जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है वो सही है कि नहीं है, वो उस ग्रुप को बिलोंग करती है कि नहीं, फिर इसको इंटरप्रेट किया जाता है कि किस ग्रुप में वो कैसे पहुंचेगी। ये चीज होती है स्टैटिक्स में सिंगुलर इंफॉर्मेशन, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर को हासिल करने के लिए इन चार कैटेगरीज में लाना पड़ता है। डाटा, डाटा जो होती है वो प्लूरल फॉर्म होती है और इसमें आती हैं आपकी न्यूमेरिक डिजिट्स। जैसे अगर हम लोग पानी की क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं या नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, 2, 4, 6, इसका जो कलेक्शन किया गया है वो एनालाइज करके किया जा चुका है, इसको बोलेंगे हम डाटा। अब जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, इसका बनाया जाता है एरे। एरे जो होता है आपका इंफॉर्मेशन को, मान लीजिए यहाँ पे ये जंबलिंग है तो ये किसी सीरियल में नहीं है, 2, 4, 6, 8, 1, 3। तो एरे जो बनेगा उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। अगर असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं तो लिखेंगे 1, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 8। और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं तो लिखेंगे 8, 6, 4, 3, 2, 1। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको सेट करना पड़ता है। अब इसके बाद आता है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ये हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से डिपेंड करता है, मतलब हम नंबर्स को ग्रुप्ड करेंगे या अनग्रुप्ड करेंगे। तो ग्रुप्ड डाटा वो होता है जिसमें हमको एक किसी बाउंड्रीज के बेसिस पे काम करना पड़ता है, मतलब हमारी एक स्टार्टिंग लिमिट होगी और एक एंडिंग लिमिट होगी। अनग्रुप्ड डाटा में कोई भी नंबर किसी भी ग्रुप में आ सकता है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं होगी सर्टेन पीरियड में। जैसे यहाँ पर अगर आप मान लीजिए ग्रुप कर रहे हैं ईयर्स में, तो हमको 2010 का इंफॉर्मेशन पहले लिखनी पड़ेगी, दूसरी इंफॉर्मेशन हमारी 2020 की हो, मतलब ये 10 साल के डिफरेंस में। अनग्रुप्ड में एक हो सकती है 2010 की, दूसरी हो सकती है 2012 की, तीसरी हो सकती है 2015 की। मतलब उसमें जो ग्रुपिंग हो रही है, जो इन्फॉर्मेशन हमें जिस जिस टाइम की मिल रही है हम उसी टाइम की ले रहे हैं। इसमें हम सर्वे करके एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद की टाइमिंग लेंगे, मतलब अगर 2020 की ली है मैंने तो मैं 2030 की ही लूंगी अब आगे की। स्टैटिक्स में कुछ और भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे वेरिएबल, वेरिएट, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इनको हम वन बाय वन समझेंगे। वेरिएबल वो होते हैं जिनमें हमको डाटा कलेक्ट करते टाइम जो हम कोई भी ले रहे हैं, मान लीजिए हम लोग सपोज एज ले रहे हैं, कुछ सर्वे हम 10 ईयर्स के स्टूडेंट पे कर रहे हैं, कुछ 12 ईयर्स वाले बच्चों पे कर रहे हैं, कुछ 14 पे कर रहे हैं, कुछ 16 पे कर रहे हैं और कुछ 20 पे कर रहे हैं। तो ये हमारे एजेस हैं और ये वेरिएबल है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करना चाहते हैं सर्वे में वो अलग अलग है। वेरिएट क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर, मान लीजिए सपोज हम देखना चाहते हैं टीन एजर्स में क्या चेंजेस आते हैं, तो ये या तो 14 नंबर चूज कर ले या 16। तो ये एक सिंगल नंबर जो हमने चूज किया ये कहलाएगा वेरिएबल का वेरिएट। अब आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में हमने 10 ईयर्स के कितने बच्चे चूज किए, मान लीजिए 10 वाले मेरे थे 3, 12 वाले जो मेरे को मिले वो मेरे कॉन्टेक्ट में आए 4, 16 वाला केवल 1, 20 वाले जो मेरे पास आए कॉन्टेक्ट में वो थे 5। अब फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है कि 10 के जो 3 आए तो ये 10 वाले जो 3 होंगे इनकी एजेस में हम आपको 10 को लिखेंगे 3 टाइम्स, 12 वाले बच्चों को लिखेंगे 4 टाइम, मतलब 12 को 4 बार लिखना है, 16 को 1 टाइम और 20 को 5 टाइम्स। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हुआ,
ये हम देख रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट होकर के ऐसे आ रहा है, इसको ऐसे पढ़ने में मुझे दिक्कत होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, ग्रुप्ड कर लेंगे। इसमें कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो 10 ईयर 1 मंथ का हो, या 10 ईयर 2 मंथ का हो, क्योंकि एग्जैक्ट उसकी बर्थडे वाले दिन तो हमारे कॉन्टेक्ट में आएगा नहीं, तो इसको हम मान लेते हैं 10 टू 12। तो इसके लिए हम ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग में हमने किया 10 टू 12, इस वाले ग्रुप में हमारी फ्रीक्वेंसी आई 3। दूसरा हमने ग्रुप बनाया 12 टू 14, इसमें मेरे पास ये 4 बच्चे आए जो 12 के हैं। फिर 14 टू 16 मैंने लिया, इसका एक ही बच्चा है, और इसको या तो हम इधर लेंगे या हम 16 टू 18 में लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर उसकी एज 15 समथिंग है तो हम उसको इसमें लेंगे, इसका हमारे पास कोई नहीं है। फिर इसमें आया, ये हो गया 1। फिर 18 टू 20, 20 में अगर वो एक आध महीने कम जा रहा है तब तो हम इधर लेंगे, अदरवाइज ये 20 टू 21 में पहुंच गया, 22 में, तो ये हो गया हमारा 5। जो इसकी लिमिट है, ये जिधर से नंबर स्टार्ट हो रहा है, ये कहलाता है लोअर लिमिट, लोअर इंटरवल, यानी यहाँ 10 हुआ, यहाँ 12 हुआ, यहाँ 14 हुआ, यहाँ 16, यहाँ 18, यहाँ 20। ये जो नंबर है जहां पर इसकी एंडिंग हो रही है, ये अपर लिमिट हुई, यानी कि 10 मंथ, सॉरी 11 ईयर और 11 मंथ 28 डेज तक का बच्चा इसमें आ रहा है, या 29, अगर आपका मंथ जो है 31 डेज का है तो 31। अब इसी तरीके से ये इसकी अपर लिमिट, ये इसकी अपर लिमिट, ये इसकी अपर लिमिट, ये इसकी अपर लिमिट। तो जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें एक लिमिट होती है लोअर लिमिट, एक होती है अपर लिमिट।